गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एस्क्लिपिडीसी फैमिली के बारे में अध्ययन करेंगे। एस्क्लिपिडीसी फैमिली हैं, उसमें मिल्क लेटेक्स मतलब दूध के जैसा एक लेटेक्स उपस्थित होता है, जिसके कारण इस फैमिली को अपन मिल्क वीड फैमिली या मदार कुल भी कहते हैं। और इसका जो नाम है एस्क्लिपिडीसी फैमिली, वो एक प्लांट के नाम पे रखा गया है, एक्सप्लीसियस पादप के नाम के आधार पर। अब अपन इसका वर्गीकरण देखें, अगर सिस्टेमेटिक पोजीशन बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका किंगडम है वो प्लांटी है, और डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है, जबकि सब डिवीजन है वो डाइकोटिलिडन्स है। मेन इसके जो सीड होते हैं उसमें कोटिलिडन्स 2 होते हैं, और क्लास है वो गैमोपेटेली है। मीन आपके जो पेटल्स हैं वो आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं पेटल, इसलिए क्लास है वो गैमोपेटेली है। सीरीज बाई कार्पिलेटी मीन्स कार्पल्स की संख्या कितनी है, 2 है, और आपका जो ओवरी है वो सुपीरियर कंडीशन में है, इसलिए ये सीरीज बाई कार्पिलेटी में रखा गया है। ऑर्डर है वो जेंसियल्स है, और फैमिली आपकी एस्क्लिपिडीज है। अब अपन अगर इस कुल के करेक्टरिस्टिक फीचर देखें कि इसके आधार पर कोई भी प्लांट है उनमें ये करेक्टर प्रेजेंट है, तो वो इस फैमिली का हो सकता है। सबसे पहले प्लांट की नेचर देखें तो इसमें प्लांट या तो सर्ब हो सकता है, या ट्री भी हो सकता है, या कुछ प्लांट्स हैं वो आरोही कंट लताओं लायंस के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके जो भी, चाहे वो सरब हो, ट्री हो या लाइनेंस हो, उन सब में क्या होता है कि इनके जब भी अपन स्टेम को तोड़ेंगे या किसी लीफ को तोड़ेंगे तो उनमें लेटेक्स निकलेगा। सेकेंड, इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो सिंपल होती है और ऑपोजिट डिसेक्टेड होती है, मतलब विपरीत क्रोशित होती है। इनफ्लोरिसेंस है वो इनमें सेसिमाक्सी प्रकार का होता है, साइमोस टाइप का, और फ्लोर है वो हाइपोगाइनस मीन आपकी ओवरी है वो सुपीरियर कंडीशन में होगी, और फ्लोर है वो कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल हैं। इसके अतिरिक्त जो इसमें एंड्रोसियम है उसमें जो आपका स्टेमन्स हैं वो एक स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है, जिसमें स्टेमन्स के एंथर और आपके कार्पल की स्टिग्मा दोनों आपस में जुड़ करके एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कहते हैं गाइनोस्टिजियम। और दूसरी बात, इसमें जो स्टेमन्स हैं वो स्टेमन्स के पोलन ग्रेन्स आपस में सभी जुड़ करके पोलोनिया नामक एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी इसका स्पेशल करेक्टर है। आगे जो गाइनोसियम है वो गाइनोसियम इसकी बाइकार्पिलरी होती है, मीन 2 कार्पल होते हैं, और वियुक्ता अंडपी मतलब एपोकार्पस, दोनों कार्पल आपस में फ्यूज नहीं होती है, अलग अलग ही रहती है। ये इस फैमिली के करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। अब इस फैमिली का वितरण, स्वभाव और प्रकृति देखें तो इस प्लांट का जो वितरण है वो वर्ल्ड के मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, और अराउंड 175 जेनेरा और 2200 स्पीसीज हैं वो वर्ल्ड में पाई जाती है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस फैमिली के अराउंड 53 जेनेरा और 250 स्पीसीज पाई जाती है, जो मेनली आपके हिमालयन रीजन में ट्रॉपिकल हिमालय और साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। नेचर में जो प्लांट की नेचर है वो मोस्टली या तो पेरेनियल बहुवर्षीय शाख होंगे, जैसे आपका एस्क्लिपिसियस है, या श्रब जैसे आपका कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है आक, और वुडी क्लाइंबर कास्टिए आरोही के लेप्टाडीनिया खींप बोलते हैं जिसको। एक इस प्लांट में जो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और मिल्की लेटेक्स भी इस कुल के स्टेम की स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं।
अब इसके वेजिटेटिव करेक्टर में देखें तो जो रूट सिस्टम है तो डाइकोट प्लांट है, इसलिए कौन सा रूट सिस्टम पाया जाएगा? टैप रूट सिस्टम। मूसला मूल तंत्र। स्टेम है वो आपका एरियल वायवीय होता है, ब्रांच्ड शाखित होता है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है, सीधा होता है और हर्बेसियस या वुडी नेचर का होता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके स्टेम में लेटेक्स प्रेजेंट होता है। थर्ड जो लीव्स हैं वो अभी आपको बताया था कि ऑपोजिटली डिसेक्टेड, विपरीत क्रोशित रूप में होती है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित। सिंपल होती है, एंटायर होती है और एक्स स्टिपुलेटेड मीन स्टिपुल है वो आपका क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब इसका इनफ्लोरेसेंस देखें तो इनफ्लोरेसेंस है वो सेसिमाक्सी प्रकार का होता है और सेसिमाक्सी में भी डाइचेजियल साइन प्रकार का होता है, द्विशाखी सेसिमाक्स। लेकिन दो प्लांट, एक एस्क्लेपिसियस और कैलाट्रोपिस, उनमें क्या होता है कि जो इनफ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस अम्बेल प्रकार का होता है। फ्लोर है उसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब ब्रेक्टिएट है, और कभी कभी ब्रेक्टियोल्स भी प्रेजेंट होती है। एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका फ्लोर है वो बाइसेक्सुअल होता है। और फ्लोर के चारों चक्कर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए फ्लोर कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। एक्टिनोमॉर्फिक त्रिज्या सम्मित होता है और पेंटामेरस एवं हाइपोगाइनस होता है, ओवरी सुपीरियर कंडीशन में होती है। कैलिक्स की संख्या है वो 5 होती है, पॉलीसेपिलस कंडीशन पाई जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सेपल्स के आधार हैं वो एक छोटी बाह्यदर नलिका के द्वारा जुड़ करके एक कैलिक्स ट्यूब नामक संरचना का निर्माण करते हैं। एस्टिवेशन है जो सेपल का वो वेलवेट भी होता है, किसी में इम्ब्रिकेट होता है और किसी में क्विनकुंशियल प्रकार का होता है। दलपुंज है उसमें पेटल्स की संख्या 5 होती है और पेटल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड प्रकार का होता है, मतलब एक दल का एक सिरा है वो ढका हुआ रहता है जबकि दूसरा सिरा है वो ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन जो आपका सेरोपेजिया है उसमें क्या होता है कि जो दलपुंज नलिका है, कोरोला ट्यूब, वो क्या होती है कि फुली हुई होती है, जिसके कारण उसके मुख पर कोरोनरी आउट ग्रोथ पाई जाती है, जो या तो हेयरी होगी या ब्रिस्सेली होगी और प्रोपोगेटिव होती है। एंड्रोसियम है वो 5 होते हैं और एपीपेटलस होते हैं, मीन्स आपके पेटल्स के साथ में जुड़े हुए रहते हैं इसके द्वारा कोरोनरी ट्यूब के साथ में। अभी मैंने आपको बताया था कि एस्क्लेपिडेसी फैमिली में हैं जो पोलन्स हैं वो विशिष्ट प्रकार के होते हैं, मतलब कॉलोनियां बनाते हैं सभी पोलन ग्रेन्स आपस में जुड़ करके, और एक विशिष्ट संरचना ट्रांसलेटर का निर्माण करते हैं जिसमें द्विपालीवत कॉर्पसकुलम धागे समान रेटिनाकुलम एवं पोलोनी से जुड़ी रहती है। कॉलोनिया है आपस में जुड़े रहते हैं और जो एक स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर ट्रांसलेटर बनाते हैं। और ट्रांसलेटर में क्या होता है कि एक द्विपालीवत बाई लोब्ड कॉर्पसकुलम संरचना होती है जो धागे के समान रेटिनाकुलम वो पोलोनिया से जुड़ी हुई रहती है। गायनोसियम इसमें दो कार्पल्स की संख्या 2 होती है और दोनों आपस में पृथक पृथक रहती है, इसलिए हिपोकार्पस होती है। एक कोष्ठ की यूनिलोक्यूलर होती है और इसमें प्लेसेंटेशन है, बीजान्यास है वो मार्जिनल होता है, सीमांत प्रकार का। फ्रूट और सीड देखें तो फ्रूट है इसमें फोलिकल प्रकार का होता है और सीड्स में है वो एंडोस्पर्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एम्ब्रियो क्या होता है? बड़ा होता है।
पोलिनेशन पोलिनेशन जनरली इस फैमिली में है वो क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है, इसलिए क्या कौन सा किससे होता है, इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेशन होता है। और जो सीड डिस्पर्सल की प्रक्रिया है वो जिन प्लांट्स में सीड के ऊपर हेयर लाइक संरचनाएं पाई जाती है उनमें तो एयर पोलिनेशन होता है, और दूसरे जो प्लांट्स होते हैं जिनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीड्स पे प्रेजेंट नहीं होती है उनमें या तो वाटर द्वारा या ह्यूमन बीइंग्स द्वारा पोलिनेशन होता है। अभी इसका फ्लोरल डायग्राम आप देख लीजिए। जो सबसे बाहर है ये आपकी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। ब्रैक्ट के बाहर में कभी कभी कुछ प्लांट्स हैं जिनमें मैंने बताया था कि ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए ये ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, ये आपकी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। फिर इसके अंदर आपका जो कैलिक्स हैं उसके सेपल्स हैं वो 5 प्रेजेंट हैं, और उनमें वेलवेट या वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन है। कोरस्पर्सी संख्या 5 है। पॉलीसेपेलस कंडीशन है। फिर आपका जो ये अंदर वाला चक्कर सेकेंड होल कोरोला, उसके प्रत्येक सदस्य आपके पेटल्स हैं, पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है। और ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन है, एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ढका हुआ है और एक ऊपर है। फिर आपका जो थर्ड चक्कर है एंड्रोसियम, उसमें देखिए आपके जो पोलन हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर बना रहे हैं पोलोनिया, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेटर एपेरेटस। और इसके अंदर की तरफ जो आपका फोर्थ साइकिल है गाइनोसियम, उसमें 2 हैं और दोनों क्या है आपस में फ्री हैं, एपोकार्पस कंडीशन है। ये कैलाट्रोपिस प्रोसेरा का फ्लोरल डायग्राम है और इसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। ब्रैक्ट भी प्रेजेंट है तो Br, ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट है Brl, एक्टिनोमॉर्फिक हैं इसलिए प्लस, और बाइसेक्सुअल हैं। कैलिक्स 5 हैं, कोरोला भी 5 है लेकिन जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। एंड्रोसियम भी 5 है और आपस में जुड़े हुए हैं, और एपीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोसियम कोरोला के साथ में जुड़े हुए हैं। गाइनोसियम 2 हैं और कार्पल 2 हैं गाइनोसियम में, और दोनों आपस में पृथक हैं और सुपीरियर कंडीशन। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में देखें तो इम्पोर्टेंस इसका है वो मेडिसिन के रूप में, और इसके रूप में जो आपका फाइबर के रूप में भी बहुत उपयोगी है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी काम में लिया जाता है। और जैसे इससे जो लेटेक्स ऑब्टेन होता है वो लेटेक्स हैं वो कभी कभी जो आपके टैनिंग इंडस्ट्रीज हैं, लेदर इंडस्ट्रीज, उनमें दुर्गंध को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। थैंक यू।